हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि मैम हमारा 2025 जीपैट का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो इसके लिए आज हम वीडियो लेके आए हैं आप सबके लिए। तो वो है आपका टॉपिक जीपैट 2025 का एग्जामिनेशंस का कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 के डेटा के एनालिसिस पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2024 में एनबीईएमएस जो बॉडी थी इसने कंडक्ट करवाया था जीपैट एग्जाम्स। तो फर्स्ट टाइम एनबीईएमएस ने कंडक्ट करवाया था, उससे पहले जो है आपका एनटीए जो है वो कंडक्ट करवाती थी और उस प्रीवियसली जो है गेट के नेम से ये एग्जाम जो है कंडक्ट होता था। तो यहाँ पे जब एनबीईएमएस ने फर्स्ट टाइम 2024 के अंदर जब एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाया था उस टाइम पे जो है आपका पेपर ईजी आया था, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई गया था। बेटा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कट ऑफ जो है टोटली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है उसके बिहाफ पे, दूसरा पेपर कैसा आया हुआ है। ये जो है आपका अगर पेपर टफ है तो आपका कट ऑफ जो है वो ऑब्वियसली लो जाएगा, अगर पेपर जो है आपका इजी है तो कट ऑफ जो है एज पर 2024 के एनालिसिस के बेसिस पे कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर देती हूँ कि जो एनबीईएमएस थी इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2024 के अंदर जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि आपका पीसीआई जो है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये आपका मैनेज करेगी जितने भी स्कॉलरशिप हैं इसको। तो इन्होंने ही कट ऑफ जो है आपका परसेंटाइल निकाला था। तो प्रीवियस ईयर में परसेंटाइल बेसिस पे जो है आपका कट ऑफ देखने को मिला था। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया था कि एज पर द डिसीजन ऑफ PCI Pharmacy Council of India 10% of all the appeared candidates in GPAT 2024 will be declared as qualified, that is 3934 कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आप देखिए 10% स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने आपका पर्टिकुलर जो है इनको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हुए थे। Candidate will be qualified for admission to Masters of Pharmacy courses, award of scholarship for M.Pharm courses and PhD courses के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो स्टूडेंट्स जो हैं क्वालिफाई हुए हैं उनको जीपैट एग्जामिनेशंस की स्कॉलरशिप पीसीआई प्रोवाइड करेगा, जो कि इस 2025 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आप सबको अब दिख गया है कि आपका पर्टिकुलर जो है 2025 के अंदर स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो चुका है अकॉर्डिंग टू पीसीआई के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कट ऑफ जो है आपका 2024 का जो था वो कितना गया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ अगर आप देखोगे यूआर कैटेगरीज की बात करते हैं तो 96.15, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 90.70, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 90.09, एससी कैटेगरी में 75.43 और एसटी कैटेगरी के अंदर जो है आपका 54.17 देखने को मिला। और अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कैंडिडेट जो भरते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से उनका हो ही जाता है, ये तो है इसमें यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे जब आप बात करते हो 96.15 तो यहाँ पे हम मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि 500 में से इन्होंने जो प्रीवियस में हमारा आया 248 जो है आपका यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई माना गया, ठीक है। जिन्होंने 248 जो है मार्क्स जो है लाए थे वो क्वालिफाई हो गए थे फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 220, अगर मैं बात करती हूँ ईडब्ल्यूएस के लिए तो 220 मार्क्स आने चाहिए आपके 500 में से। ओबीसी की बात करते हैं तो अगेन 220 यहाँ पे ये हो गए। एससी कैटेगरी में बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका 160 और एसटी कैटेगरी में बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया 145 टू 150, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका कट ऑफ जो है निकल के आया था परसेंटाइल बेसिस पे कि इन स्टूडेंट्स को हम जो है क्लियरली जो इन्होंने क्रैक किया है जीपैट एग्जामिनेशंस और दे आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं 2025 की। बेटा देखो 2025 का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इस तरीके से आ सकता है कट ऑफ। अब क्यों ऐसा एक्सपेक्टेड बोला तो इसके लिए हम देख लेते हैं एक बार एक्सपेक्टेड क्यों बोला कि इस तरीके से।
क्योंकि अगर हम देखते हैं 2020, 2021, 2022, ठीक है, 2023, तो इस टाइम पे आपका एनटीए जो है ये एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाता था जीपैट का, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे आपका सबसे टफेस्ट जो आप बोल सकते हो, ठीक है, सबसे टफेस्ट जो है आपका ये एग्जाम था, जो सबसे टफ आप बोल सकते हो एग्जाम 2023 में आया हुआ था। और जब हम 2024 के डेटा की बात करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का डेटा है एनटीए का, एनटीए कह रही हूँ एनबीएमएस का, तो एनबीएमएस जो है 2024 में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है आपका जीपैट जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया था। और उस टाइम पे आपका जीपैट एग्जामिनेशंस में सबसे सिंपलेस्ट आप बोल सकते हो कि सिंपल फॉर्म, सबसे सिंपल, ठीक है, यहाँ पे सबसे सिंपल पेपर आया हुआ था आपका, इजी पेपर आया था, सबसे इजीएस्ट जो आप बोल सकते हो 2024 के अंदर जो है आपको देखने को मिला यहाँ पे। तो इस टाइम पे कट ऑफ जो है काफी हाई गई, कट ऑफ क्या है, हाई चला गया, ठीक है, कट ऑफ जो है हाई चला गया। क्यों? क्योंकि पेपर इजी आया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2025 की बात करते हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, तो क्या चीज हम कट ऑफ किस बिहाफ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने एनबीएमएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि थर्ड ईयर के जो आपके बीफार्म थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर जीपैट एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे थर्ड ईयर का कैंडिडेट और फोर्थ ईयर का जो कैंडिडेट है, ये दोनों के दोनों एलिजिबल है फॉर जीपैट एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, पेपर जो है वो समझ लीजिए एक तरीके से मॉडरेट आएगा। कैसा आएगा पेपर, मॉडरेट हो सकता है, ठीक है। इस बार इतना इजी आने की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, हाँ इतना ये भी हम नहीं कह सकते कि टफ आ जाए एकाएक से, क्यों, क्योंकि थर्ड ईयर का बच्चा भी एलिजिबल है। और जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, पीसीआई से इन्होंने डायरेक्टली इनका जो है एनबीएमएस जो इन्होंने कोऑर्डिनेट कर ही लिया होगा रिगार्डिंग थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के, इसीलिए जो है सिलेबस अगर आप देखोगे थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर के सिलेबस की बात करते हैं तो इसी बिहाफ पे हमने बताया कि मॉडरेट जो है आपका यहाँ पे पेपर का जो पैटर्न है वो देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर का जो बच्चा है वो फोर्थ ईयर के एग्जामिनेशंस की सारी चीजें तो अभी नहीं पढ़ा हुआ है। हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह हैं, बच्चे जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, थर्ड ईयर वाले भी जो हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, देन परफॉर्म कर रहे हैं। बट यहाँ पे उनका माइंडसेट तो यही है ना कि थर्ड ईयर का बच्चा भी एग्जाम दे रहा है, तो उस अकॉर्डिंग जो है पेपर का जो पैटर्न होने वाला है वो मॉडरेट जो है, ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस बार मॉडरेट पेपर आ सकता है, मतलब इजी टू थोड़ा सा हायर की तरफ जाएंगे। तो 50-50% हम चांसेस मान के चलते हैं कि थोड़ा इजी पेपर आ सकता है और थोड़ा 50% जो है थोड़े टफ पेपर आएंगे। तो मॉडरेट पेपर की संभावना यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिल रही है। तो इस बिहाफ पे हमने जो है कट ऑफ जो यहाँ पे देखने को हमने जो यहाँ पे कट ऑफ देखी है, तो वो आप यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 250 मार्क्स जो है आपको, कितने, 250 मार्क्स 500 में से, मतलब 50% जो है आपको मान के चलिए इतना तो आपको लाना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 250 मार्क्स, बस आपको यहाँ पे माइंड सेट करने को बोला जा रहा है कि इस तरीके से कि 250 मार्क्स तो आपका होना ही होना चाहिए, 50% तो कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं इस बार का। और ईडब्ल्यूएस के लिए हम 220 मार्क्स मान के चल रहे हैं, ओबीसी के लिए अगेन 220 मार्क्स मान के चल रहे हैं, एससी कैटेगरी के लिए हम 170 और एसटी कैटेगरी के लिए 150 मार्क्स, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क्स जो है ये देख रहे हैं कि इस तरीके से मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए फॉर 2025 के रिगार्डिंग, ठीक है। बट बेटा यहाँ पे क्लियर है, जो स्टूडेंट्स जो हैं टॉप कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप हम बात कर रहे हैं कि टॉप स्टूडेंट्स जो होंगे, टॉप 100 वाले, टॉप 20 रैंकर्स, तो आप एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि आप मोर देन 400 मार्क्स लेके आएंगे, है ना। उनके लिए तो बिल्कुल छूट है कि आप बिल्कुल मोर देन 400 जो है वो मार्क्स लेके आएंगे, तभी तो वो आपके टॉप 100 में रैंक जो है वो लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जस्ट एक कट ऑफ जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये देखा कि इस तरीके से आपका कट ऑफ अगर आप लाते हो तो इजीली जो है आप क्वालिफाई कर सकते हो जीपैट एग्जामिनेशंस को, राइट। तो यहाँ पे जीपैट का पेपर लेवल जो है आप सभी को मैंने क्लियर बता ही दिया कि जीपैट का पेपर लेवल जो है इस बार का जो 2025 की हम बात करते हैं तो 2025 में आपका पेपर जो है वो मॉडरेट टाइप का आ सकता है, ठीक है, मॉडरेट
लेवल हो सकता है। और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आप लोग तैयारी कर लीजिए और एग्जामिनेशन में क्रैक करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो जस्ट एक कट ऑफ था आपका, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो बाकी हमारी यही आप लोग विशेष हैं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ और कट ऑफ जो है आपका बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।